नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। ये कोई क्लास तो नहीं है, लेकिन क्लास के अलावा एक अनाउंसमेंट है। उस अनाउंसमेंट को थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे क्या है ये। तो जो रेगुलर हमारा जो क्लास चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज एक लॉन्च किया गया है द एजुकेशन संस्थान के द्वारा। तो क्या है ये टेस्ट सीरीज, डिटेल्स थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, हो सकता है आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगा कि एक तो जो आप रेगुलर क्लास करते हैं, चाहे जहां भी कर रहे हो, द एजुकेशन संस्थान में कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हो, रेगुलर क्लास करने के बाद लोगों को थोड़ा सा रिवीजन की कमी रहती है। ठीक है, या तो प्री का आप एग्जाम देंगे। एग्जाम का तरीका क्या होता है, देखिए, आपने कहीं से अपना एक सिलेबस कंप्लीट किया, आपने कहीं से अपना एक सिलेबस कंप्लीट किया, चाहे जिस भी संस्थान से आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लीजिए कि 6 महीना बाद आपको कोई एग्जाम है, राइट। प्री के एग्जाम मान के चलिए आप लोगों ने जेएन में कंप्लीट कर लिया, और पेपर आपके कब होने हैं, पेपर आपके होने हैं मान लीजिए जुलाई में। तो जो बीच में जो 6 महीना गैप हुआ, वो 6 महीना तक आपको कैसे रिवीजन किए हैं। ठीक है, फिर मेंस का, राइट, मेंस का एग्जाम कब होना है, मान के चलिए मेंस का एग्जाम होना है दिसंबर में। तो ये जो 5 मंथ्स बचा, ये जो 6 मंथ बचा, ये सब टाइम किसके लिए होता है। जैसे एक बार आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसको बार बार रिवाइज भी तो करना होगा। रिवीजन तब तक होता है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल होता है। टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल कैसा होता है, यदि प्री के एग्जाम में तो प्री के हिसाब से प्री का टेस्ट ज्वाइन करिए, जैसे भी ज्वाइन करिए, रूम पे पढ़े। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप इस संस्था को ज्वाइन ही करें, लेकिन जो यहाँ की जो फीचर्स है, जहाँ इस टेस्ट सीरीज का जो विशेषता है, मैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसी तरीके से यदि मेंस का एग्जाम है तो मेंस का टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, या कम से कम टेस्ट सीरीज दें। अब होता क्या है कई बार कि एग्जाम काफी दूर है। ठीक है, जैसे देखिए बीपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, राइट। तो बीपीएससी अभी तो अप्रैल में क्या है, 17वें बीपीएससी का मेंस का एग्जाम है। उसके बाद क्या होगा, 71वीं का नोटिफिकेशन अभी मई वगैरह में आएगा, फिर एग्जाम होगा। उसी तरीके से यूपी पीसीएस अभी प्री का नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आया। तो कई बार क्या होता है कि इतना बिल्कुल पास में एग्जाम नहीं रहता है कि जस्ट 2 महीना बाद पेपर होने वाला है, 3 महीना बाद पेपर होने वाला है, थोड़ा सा टाइम रहता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि गैप आपको 5 से 6 मंथ का हो गया, 5 से 6 माह का टाइम आपको मिल गया। यहाँ पे भी आपको 5 से 6 माह का टाइम मिल गया, तो उसमें क्या करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बैठकर प्री की तैयारी करते रहेंगे 5 से 6 महीना, या फिर बैठकर केवल मेंस की तैयारी करते रहेंगे 6 महीना। तो आपकी स्ट्रेटजी इसमें क्या होनी चाहिए, यदि चाहे बीपीएससी पे फोकस्ड हो आप, यूपी पीसीएस पे फोकस हो, किसी भी स्टेट एग्जाम पे फोकस हो, यदि 5 to 6 मंथ आपके पास यदि टाइम है, 5 to 6 मंथ यदि आपके पास टाइम है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप लोग पहले तो पढ़ लिए, आप लोग इतना मेच्योर है कि एग्जाम से पहले आप लोग कई बार चीजों को पढ़े हैं। प्री की भी तैयारी आपकी हो चुकी है, मेंस की भी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आप यदि 5-6 महीने ब्रेक कर देंगे तो एग्जाम निकलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो 5 से 6 महीने आपको क्या करना है, प्री कम मेंस दोनों की आपको तैयारी करना है। क्या करना है, प्री कम मेंस दोनों की तैयारी करना है। और एक और चीज देखें, यदि केवल बैठकर प्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो भी एक कॉम्पिटिटिव से आपको नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव सा माहौल आपको नहीं मिलेगा। यदि केवल मेंस पढ़ते रहेंगे तो भी कॉम्पिटिटिव से आपको माहौल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है, बहुत बेनिफिशियल भी होता है, सो डेट कि आपको टोटल क्या हो, रिवीजन होता रहे, प्री का भी मेंस का भी। तो अभी वही समय है, राइट, अभी वही समय है। यदि कोई बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 71वीं बीपीएससी का, या यूपी पीसीएस प्री का भी जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा, प्री का आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है, तो उसके लिए भी प्रॉपर टाइम है कि प्री और मेंस दोनों का टेस्ट सीरीज साथ साथ करें, चाहे किसी भी संस्था से ज्वाइन करें, दोनों का टेस्ट सीरीज साथ साथ अभी आप लोग ज्वाइन करें। यदि बिहार का फोकस है तो बिहार का प्री का मेंस दोनों का टेस्ट ज्वाइन करें, यदि यूपी का है तो यूपी का प्री और मेंस दोनों का भी आप लोग टेस्ट लगाएं। ठीक है, ज्वाइन करें, क्लास कोचिंग ज्वाइन करें या फिर घर पे लगाएं, लेकिन दोनों अभी साथ साथ तैयारी करें, एक पर्टिकुलर पे फोकस नहीं रहे, क्योंकि प्री होने के बाद मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है ना मिले। तो अभी कुछ ना कुछ मेंस की तैयारी करते रहेंगे तो बेनिफिशियल होगा, राइट। तो उसी के संदर्भ में जो द एजुकेशन संस्थान है, 71वीं बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2025 के लिए एक क्या हुआ, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, राइट। अब वो टेस्ट सीरीज बेसिकली क्या है, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज है। ठीक है, क्या है, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स है
थोड़ा सा एक बार देखिए, हो सकता है आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। क्या क्या होगा प्री एंड मेंस में, ठीक है। तो पहले प्री का देखिए, उसके बाद मेंस का देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इसमें ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, और भी जो संस्थाएं आती है उसकी तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में करने की कोशिश किया गया है। देखिए क्या डिफरेंट टाइप में करने की कोशिश किया गया है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको क्या थोड़ा अलग मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया, कोई भी आप लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। फंडामेंटल राइट आप लोगों ने कंप्लीट किया है, एफआर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने रूम पर आप लोगों ने एफआर पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट। अब चाहे एम लक्ष्मीकांत से पढ़े हैं, चाहे जैसे भी पढ़े हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। तो फंडामेंटल राइट आप लोगों ने पढ़ लिया, तो फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद क्या होगा, या तो इस पे आप रूम पे बार बार अपना स्टडी करते रहेंगे, लेकिन यदि आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा, मान के चलिए प्री के इसमें जितने भी क्वेश्चंस है, प्री के 200 से 250, क्योंकि क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट में ज्यादा आते हैं इसलिए मैंने ज्यादा कर दिया है। प्री के क्वेश्चंस ले लिए आप 200 से 250, तो 1 या 2 दिन जितने भी दिन में आते हैं, ये पूरे का पूरा 2 टेस्ट में मान लीजिए कि कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 2 टेस्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, किसका, वो प्री का। उसी तरीके से यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एफआर पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि केवल प्री का पढ़ेंगे, मैंने तो बताया कि प्री का मेंस दोनों की तैयारी आपको करना है, क्योंकि आपके पास 5 से 6 महीने का प्रॉपर टाइम है। तो मेंस के लिए आप क्या करेंगे, मेंस के लिए फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये भी कम से कम आपको 2 टेस्ट में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यानी कि आप रूम पर पढ़ कर आएंगे और यहाँ पे एग्जाम होगा, प्री का भी एग्जाम होगा और मेंस का भी एग्जाम होगा, और वो टाइम और शेड्यूल के हिसाब से देख लिया जाएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी हो, कि 1 सवा घंटे आप प्री का दे दें, 1 घंटे आप मेंस का दे दें, सो दैट कि आप लोग को दोनों का दोनों कंप्लीट होता जाएगा, राइट। तो एक पहले ये किया गया कि टॉपिक वाइज प्री और मेंस दोनों का ये साथ साथ चलेगा, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि एक प्री का हिस्ट्री का हो रहा है, मेंस का किसी और का हो रहा है, साथ साथ इसलिए चलेगा सो दैट कि आप लोग का क्लियर होता जाए। आप लोग खुद से पढ़कर आएंगे, दोनों एग्जाम देंगे, प्री का भी देंगे सेम टॉपिक का, मेंस का भी देंगे सेम टॉपिक का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डिस्कशन जब कराया जाएगा, तो डिस्कशन में सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन में यदि आपको किसी को प्री में दिक्कत है तो प्री में क्वेश्चंस कर लेंगे, यदि मेंस में दिक्कत है मेंस में क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो प्री और मेंस दोनों में जो डाउट रहेगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो क्या होगा, आप एक मास्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टॉपिक पे आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी। फिर कहीं से भी चाहे प्री का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, या फिर इंटरव्यू का क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू का क्यों, क्योंकि आप लोग देखा होंगे, जस्ट अभी हम चर्चा करेंगे, एडवर्टीजमेंट जो आया है या जिसकी हम चर्चा करें उसमें क्या है, ओपन डिस्कशन फॉर ऑल, एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओपन डिस्कशन फॉर ऑल। ये मौका हर जगह नहीं मिलता है, या हर संस्थान में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे है आपको। ओपन डिस्कशन फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ, यदि लगता है आपको कि राइट टू इक्वलिटी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है, राइट टू रिलीज प्रैक्टिसेस आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब मन करता है आपको थोड़ा लेक्चर्स देने का या डिस्कशन करने का, तो आप फ्रंट में आइए, फ्रंट में आकर के डिस्कशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी भी मजबूत होगी, डिस्कशन में थोड़ा सा एक जो समस्या रहती है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी रहती है, वो भी आपका धीरे धीरे खोलेगा, एक्सट्रोवर्ट बनेंगे, तो यही तो आपको काम आएगा। तो इसलिए उसमें एक टर्म लिखा हुआ है ओपन डिस्कशन फॉर ऑल, तो ये हो जाएगा। अब यदि आप खुद ही स्टेज पर आएंगे और आपसे यदि स्टूडेंट सवाल पूछेगा तो ऑब्वियसली आप मजबूत हो जाएंगे, या आप सामने में है टीचर से सवाल पूछते हैं, यहाँ पर भी आप मजबूत हो जाएंगे। तो डिस्कशन का बेसिक तरीका ये होता है, डिस्कशन वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिस्कशन होगा यहाँ पे ओपन डिस्कशन होगा, जिसे जो मैंने बोलिए, जिसे जो मैंने क्वेरी करिए, राइट। तो ये हो गया, तो ये पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आप एड में देखेंगे एक और चीज लिखा हुआ है, कवर ऑल सब्जेक्ट, कवर ऑल सब्जेक्ट और टॉपिक। कवर ऑल सब्जेक्ट टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से मान लीजिए कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी किसी ने कोई भी कोचिंग क्लास नहीं लिया, तो कुछ जो फंडामेंटल जो बेसिक बुक है उसे आप पढ़ कर आएंगे, जो भी कोई नोट्स आप पढ़ कर आएंगे, और बाकी यहाँ डिस्कशन करके आप कंप्लीट करेंगे। इतना कंप्लीट हो जाएगा कि इतना आप जो फाउंडेशन बैच जो क्लास करते हैं वहां पर भी इतना कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है। एक दो और चीजें हैं वो भी देख लीजिए। चीजें क्या है कि बाइलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, दोनों की फैसिलिटी रहेगी। और क्या रहेगा, और इसके बाद इसमें फैसिलिटी रहेगी कि मेंस का मॉडल आंसर दिया जाएगा। मेंस का जो क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा। मॉडल आंसर
पहले दे दिया जाएगा, सो दैट कि मॉडल आंसर आप लोग पढ़ कर आएंगे। ठीक है, मॉडल आंसर पढ़ कर आएंगे, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ज्यादा क्लियर रहेगा। जो कुछ भी इशू रहेंगे उसको आप पूछ सकते हैं। तो बहुत ही ब्रॉड तरीके से चीजों को कवरेज करने की कोशिश की जा रही है, केवल एक टेस्ट सीरीज ये नहीं है। ठीक है, तो मॉडल आंसर मेंस का भी दिया जाएगा और प्री का भी क्या किया जाएगा, प्री का भी डिटेल एनालिसिस करके दे दिया जाएगा, प्री का भी डिटेल एनालिसिस करके दे दिया जाएगा। यही सब चीजें आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेंस का आपको मॉडल आंसर पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, डिस्कशन से पहले दे दिया जाएगा, डिस्कशन से प्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब एक चीज और देखना है, ऑफलाइन वालों के बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है कि आकर यहाँ पे क्लासरूम में बैठ गए, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ऑफलाइन वाला तो सेटल्ड है। ऑनलाइन वालों की फैसिलिटी क्या है, ऑनलाइन वालों में कैसे मिलेगा, तो एक डे एजुकेशन का एक ऐप है, राइट, उस ऐप पे आपको प्री के भी क्वेश्चंस आएंगे, मेंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो प्री तो आप लोग कर लेंगे, जैसे 100 क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर भी डिटेल से मिल जाएगा। लेकिन मेंस का कैसे करना है, मेंस का मान के चलिए फंडामेंटल राइट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 दिन में यदि टेस्ट करना है, 5-5 क्वेश्चन भी यदि करना है, या 3-3, 4-4 क्वेश्चन कैसे करना हो, तो हम पैटर्न पे डिपेंड करता है, बच्चे लोग कितना डिमांड करते हैं उसके हिसाब से। तो मान लिया जाए कि मेंस के क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा ऐप पर, राइट, पीडीएफ फॉर्म में, ऐप पर आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। इसका आप लोग आंसर लिखें, आंसर लिख करके क्या करें, आप इसको ऐप पर अपलोड करने का आपको ऑप्शन आएगा, वहां पर आप लोग अपलोड कर लेंगे। कंसर्न जो टीचर है, कंसर्न टीचर आपको कॉपी को चेक करेंगे, और चेक करके जो रिमार्क्स होंगे, रिमार्क्स आपको दे करके फिर इसको ऐप पर ही आपको क्या किया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट कि आप लोग जो वैल्यूएबल जो मार्क्स है, ठीक है, और वैल्यूएबल जो रिमार्क्स है उसको आप लोग अच्छे से देख सकें और अपने आप को चेंज कर सकें, राइट। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ये फैसिलिटी है। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एक बार आइए और क्लास करके देखिए कैसा लगता है, 2-4 टेस्ट दे करके देखिए कैसा लगता है। अच्छा, इसमें एक और फैसिलिटी है, एक और फैसिलिटी है कि 4 है टोटल टेस्ट, यानी कि 71वीं बीपीएससी का हो गया, 71वीं बीपीएससी हो गया, और उसके बाद यूपी पीसीएस हो गया। तो ये हो गया प्री और मेंस, राइट। उसी तरीके से यूपी का भी हो गया, प्री और मेंस, 4 टेस्ट हो गया। यदि किसी को दोनों करना है तो दोनों कर सकते हैं। लगभग क्या है, कॉमन सिलेबस ही लगभग होता है। यदि यूपी में एथिक्स वाला पोर्शन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, जैसे बिहार में आर्ट एंड कल्चर वाला जो मेंस वाला क्वेश्चन आता है ज्यादा, मधुबनी हो गया, पटना हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो आता है, पाल कला, मोरे कला, ये सब तो अलग अलग थोड़ा सा मेंस के पैटर्न में, कुछ कुछ प्री के पैटर्न में भी अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो दोनों भी दे सकते हैं। और यदि कोई केवल बीपीएससी का देना चाहते हैं प्री और मेंस, तो वो दें। कोई केवल यदि यूपी पीसीएस का देना चाहते हैं तो वो दें। यदि किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा प्री तो बार बार निकल ही जाता है, कोई इशू नहीं है, प्री का केवल मेंस का देना है तो केवल मेंस का दे दीजिए। तो सब कुछ है, किसी को केवल प्री देना है केवल प्री दे दिए। तो जो फैसिलिटी जो चाहते हैं वो कर लीजिए। यहां तक कि मैं ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा देता हूं, यदि केवल कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन एनी टेस्ट सीरीज, तो वो भी अलाउ है। ठीक है, वो भी अलाउ है। आप सीधा आइए और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, कोई इशू नहीं है। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए, अपना सारी चीज कंप्लीट है तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए, जिससे कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल है। संस्थाएं जो चीज चला रही है तो कुछ ना कुछ आप लोग को बेनिफिशियल है। तो ये बेसिकली लाने का पर्पस है, लाने का उद्देश्य बेसिकली क्या था, टेस्ट सीरीज, ये पर्पस था। कुछ और चीज छूट रहा है तो एक बार मैं बता दूं, तो आप लोग देख लिए 80+ टेस्ट रहेगा, यानी कि 40-40 टेस्ट दोनों में किया जाएगा। जैसे बिहार का दे रहे हैं तो बिहार के 40 टेस्ट प्री का, 40 टेस्ट मेंस का। ये तो मिनिमम में 80+ लिखा हुआ है कि कम से कम इतना तो होना ही होना है। ठीक है, उसी तरीके से यदि आप यूपी दे रहे हैं तो यूपी के लिए 40 टेस्ट प्री का, 40 टेस्ट मेंस का, मिनिमम इतना है, 80 से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ टॉपिक काफी बड़ा है, उससे क्वेश्चन मेंस के काफी आते हैं, और कोशिश यही कराया जाएगा कि सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाए, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया जाए। ठीक है, राइट। उसके बाद इन सब चीजों को देख लीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, हिंदी इंग्लिश कर लिया है। एक चीज जो रह गई है, प्री और मेंस का जो टेस्ट सीरीज होगा, तो बेसिकली इसका टाइमिंग क्या होगा, सैटरडे और संडे होगा। क्या होगा, सैटरडे और संडे इसका टाइमिंग होगा, सैटरडे और संडे। ठीक है, सैटरडे संडे होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और फैसिलिटी है कि क्या है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर सैटरडे संडे कम टाइम है, हम या तो डेली देना चाहते हैं या अल्टरनेट डे आना चाहते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही आना चाहते हैं डेली, तो ये भी आपको फैसिलिटी है
है ना। क्या फैसिलिटी है कि डेली भी आप आ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे भी आ सकते हैं, मंडे टू संडे भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। आपके कैलिबर पे आपके अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी गर्मी है, ठीक है, रिजल्ट पाने के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि मंडे से संडे तक सर हम डेली टेस्ट देंगे, डेली हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जैसे क्या कर सकते हैं, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को आप लोग पढ़िए, उसके बाद 2 घंटे यहाँ पर आकर टेस्ट लीजिए, ठीक है। तो टेस्ट के लिए कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्वेश्चन और मॉडल से सारा हमारा तैयार रहता है। आपको आना है अपने हिसाब से, स्पीड अपने हिसाब से रखना है। संस्था कोचिंग के दौरान स्पीड नहीं, आपकी स्पीड अनलिमिटेड होनी चाहिए, बियॉन्ड द कोचिंग भी होना चाहिए यदि रिजल्ट पाना है तो, ठीक है। किसी को आगे और पीछे नहीं, आप अपनी एक स्पीड को मेंटेन रखिए। तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है, मंडे टू फ्राइडे भी क्लास ले सकते हैं, मतलब टेस्ट दे सकते हैं, मंडे टू इवन संडे भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी फैसिलिटी है। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों बैच 80+ टेस्ट की हम लोगों ने चर्चा कर लिया। प्री एंड मेंस का डिटेल एनालिसिस के भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस के लिए तो मॉडल आंसर रहेगा, ठीक है, डिटेल एनालिसिस समझ लिए प्री के संदर्भ में, मॉडल आंसर मेंस के लिए मेंस के संदर्भ में हो गया। ओपन डिस्कशन फॉर ऑल, ये फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोगों के लिए। इसमें प्लेटफॉर्म पर आप लोग आकर बोलिए, ठीक है, डिस्कशन करिए। देखिए बेसिकली होता क्या है कि यदि मैं आपको किसी करंट अफेयर्स के इश्यूज पर बोल दूं, चलिए इंडिया चाइना रिलेशन पर बोलिए, या इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में बोल दूं, कोई एक ऐसे टॉपिक दे दूं, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, कुछ ऐसा टॉपिक दे दूं, तो फिर आप अचानक से सोचने लग जाएंगे सर क्या बोलूं इस पे, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच भी होता है, एक होता है स्पीच प्रिपेयर करके देना है, एक होता है कि डायरेक्ट आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, स्टेज पे आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो भी फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कम से कम इम्प्रॉम्प्टू स्पीच नहीं है, क्या है आपके दिमाग में फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, यदि उसमें कुछ डिस्कशन करना है तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो ये आपके लिए एक पर्सनालिटी डेवलप करने का बेस्ट तरीका, ओपन डिस्कशन फॉर ऑल। और एक चीज और मैं बता दूं, बहुत लिमिटेड सीट होता है एक बैच में, ऐसा नहीं कि बहुत सारे गैदर होना है, कि गैदर होना यहाँ पे अलाउ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड है, उतना ही है जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होंगे, और जो थोड़ा सा अपने तैयारी को रफ्तार देना है, जल्दी से क्रैक करना है, उतना ही बच्चों को यहाँ वैसे भी अलाउ किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 400-500 पूरा, न किसी को बोलने का मौका न किसी को सुनने का मौका, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड बच्चे रहते हैं। पर्सनल मेंटरशिप एक, इसकी हम लोगों ने चर्चा नहीं की। पर्सनल मेंटरशिप में क्या होता है, एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में आपको कंसर्न जो टीचर है उसके साथ जो जो सब्जेक्ट है, जो जो कुछ आपकी क्वेरी है, आप उसे पूछ सकते हैं। हिस्ट्री का और पॉलिटी का तो मेंटर मैं ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास दिन भर क्वेरी आते ही रहते हैं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट तो मैं ही लूंगा, इसका पर्सनल मेंटरशिप मैं कर दूंगा। कोई सब्जेक्ट यदि कहीं से छूट रहा है, ये सब सारी चीजें। उसके बाद स्पेशल क्लासेस, कई बार किसी को लगता है कि कोई पर्सन छूट रहा है, जैसे कि कुछ फैक्चुअल चीजें उसको कैसे याद करना है, तो वो सब ट्रिक मैं ही बताऊंगा, और भी कंसर्न टीचर वो बताएंगे। और यदि कुछ ऐसा लगता है कि नहीं स्पेशल क्लासेस करा ही दिया जाए, जैसे बिहार बीपीएससी मेंस अगर दे रहे हैं, बीपीएससी मेंस में यदि आपको डीआई का कुछ स्पेशल है कि नहीं, डीआई का कुछ क्लास हो जानी चाहिए 15 दिन 20 दिन का, तो वही फैसिलिटी दे दिया जाएगा। यदि साइंस टेक वाले कुछ पोर्शन कंप्लीट करने हैं, तो साइंस टेक वाले फैकल्टी जो है वो पूरा का पूरा साइंस टेक वाले पोर्शन करा देंगे जो मेंस पर्पज से होता है। या प्री में यदि साइंस किसी का कमजोर है, क्योंकि साइंस थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, और प्री में बीपीएससी में साइंस के पोर्शन काफी रहते हैं, तो वो भी कराना है, तो स्पेशल क्लासेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल आंसर की हम लोगों ने चर्चा की। कवर ऑल सब्जेक्ट थ्रू टेस्ट, ये एक अपने आप में अनोखा टेस्ट सीरीज इसलिए है कि ये केवल टेस्ट नहीं है, ये केवल आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं है। आप लोग जिस भी संस्था से, जिस भी बुक से जब भी कुछ पढ़े हैं, बेसिक अगर आपका 0 भी है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, आकर के दीजिए। टेस्ट एक आपका बहाना है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक तरीके से कंप्लीट कराना है, तो स्लोगन सा हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है ना। तो पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग खुद ही कंप्लीट करेंगे, खुद ही फील करेंगे। यहाँ से प्रीएम्बल की सारी चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट में आते हैं, डीपीएसपी में आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं। पार्लियामेंट में जो जो क्वेश्चन बनता है, प्रेसिडेंट से जो जो क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से सारी चीजों को, ठीक है, कराना है। क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट की चर्चा कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट मैं खुद ही लेता हूँ। इंडियन पॉलिटी के क्लास जीएस में मैं खुद लेता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लास मेरा है, आर्ट एंड कल्चर के क्लास में लेता हूँ, और हिस्ट्री जीएस के रूप में क्लासेस मैं लेता हूँ। बाकी साइंस टेक वाले, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमिक्स वाले वो अपनी चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि क्लास के अनाउंसमेंट करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी कि क्लास के अनाउंसमेंट आप ही कर दीजिए, इसलिए मैंने क्लास का अनाउंसमेंट किया। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी आ सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके से चैट कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर मेरे क्लास की जरूरत है तो मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, कहीं पे भी आप मेरा भी क्लासेस फ्री ले सकते हैं। आप बोलेंगे मेरे अगर नियर अबाउट आप पढ़ाते हैं तो हम आपके घर पे भी आकर पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ाना मेरा पैसा है। तो हमारे तरफ से कोई बॉन्डिंग नहीं है, आप भी खुल के पढ़िए,
ठीक है, खोल कर पढ़ाइए, जहां तक हो सके किसी को सेवा करिए, चाहे संस्था को सेवा करिए, चाहे इंडिविजुअल को सेवा करिए, स्टूडेंट को सेवा करिए, ये सब करते रहना चाहिए, यही तो लाइफ है। तो ये एक बैच, एक तरीके से टेस्ट सीरीज का बैच अनाउंस हुआ है, करके देखिएगा, मेरे विचार से काफी अच्छा है। इसमें कई सारे सेशन मैंने खुद ही दिया है, जैसे ओपन डिस्कशन फॉर ऑल वाला सेशन मैंने दिया है, ठीक है। लोग वैसे बेसिकली क्या करते हैं, जब मेंस है तो मेंस के टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, प्री छूट जाता है, प्री है तो प्री का टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं, तो मेंस छूट जाता है, क्योंकि हमने भी तैयारी किया है, ठीक है। तो चलिए, मैं अपने बारे में बहुत सारे डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसा है जो यदि साथ साथ करते रहे तो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ हो सकती है, और टेस्ट सीरीज इसका एक बेस्ट क्या वे है सिलेक्शन पाने का, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 से 12 घंटा टाइम देना है, 2-3 घंटा जो जिसका यहाँ पे शेड्यूल बनेगा, उसका 2 घंटा रूम पर स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और वही से यहाँ पर आकर बैठ जाइए, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा रूम पर, 4 घंटा में आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 घंटे डिस्कशन का अलग से आप ऐड कर दीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगा, ठीक है। तो आइए आप लोग जुड़िए इस संस्था से। ऑनलाइन जुड़ना हो तो आप लोग चैट कर लीजिएगा इस नंबर पे, ऑफलाइन जुड़ना हो तो डायरेक्ट आ भी सकते हैं यहाँ, ठीक है। आप एड्रेस नीचे देख लीजिए क्या है, राइट, मुखर्जी नगर का एड्रेस है। तो थैंक यू सो मच, और होप कि आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे और क्लास करेंगे। थैंक यू।